ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टुकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर हर बुधवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक चैप्टर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऐसे करते हुए आज अभी हम दूसरे स्कंद पर पहुंच चुके हैं और दूसरे स्कंद का 7वां जो अध्याय है उसके विषय पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अभी ये जो अध्याय है वह है भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में। तो यहाँ पर भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया गया है और उसी के साथ में ही उन अवतारों के कुछ संक्षिप्त में लीला या हम बोल सकते हैं कुछ उनकी गतिविधियों के विषय में चर्चा की गई है। वैसे अगर बात किया जाए तो ये अवतारों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से भागवतम के कई अध्याय हैं जिन पे इनका के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है और बताया गया है। तो हम अभी यहाँ पर जितना हो सकेगा उतना संभव चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में करीबन 53 श्लोक 53 श्लोक हैं और अगर हम देखेंगे शुरू के जो 1 से लेके 39 नंबर तक के जो श्लोक हैं उसके अंदर भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में चर्चा किए गए हैं। जैसे भगवान के, आप लोग चाहें तो आज पेन और कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं, जिससे आप नोट कर सकते हैं कि बहुत सारे भगवान के अवतार और उनके विषय में आएगा। तो जैसे भगवान के गुण अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनमंत्र अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, या फिर आवेश होता है, या फिर हम कुछ भगवान की विभूतियों के विषय में भी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर ब्रह्मो उवाचा अर्थात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अभी एक एक करके आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से। तो अभी हम श्लोक नंबर 1 से लेकर 25 नंबर तक के जो श्लोक हैं इनके बारे में देखेंगे। ये जो 25 नंबर तक के श्लोक हैं
इसके अंदर भगवान के अलग अलग अवतार के विषय में बताया गया है। और 26 से लेकर जो 35 नंबर के श्लोक हैं, इसमें मुख्यतः भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है और भगवान की लीला या उसके संबंधित चीजों के विषय में चर्चा की गई है। और 36 से लेके जो 38 नंबर के श्लोक हैं, इसके अंदर जो कलयुग के अवतार आएंगे, कलयुग में जो होने वाले, उसके विषय में बताया गया है। और फिर 39 में गुण अवतार के बारे में आया। तो हम पहले नंबर के श्लोक से देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष का प्राकट्य हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो यहाँ पर तो देखिए, पहला भगवान के अवतार के विषय में चर्चा की जा रही है, वो है बराहदेव। तो जो हिरण्याक्ष जो था, वो हिरण्यकशिपु का छोटा भाई था और वो पृथ्वी को महासागर के नीचे ले गया और वहां पर उसे डुबोने का प्रयास कर रहा था। तो भगवान ने वराह देव के रूप में अवतार लिया और क्या हुआ, अपने दांतों पर, जो उनके आगे के दांत होते हैं, और उन पर पृथ्वी को रखा और पहले हिरण्याक्ष का वध भी किया और उससे पृथ्वी को उबार भी दिया। तो बड़ा अवतार है और भगवान ने पृथ्वी देवी को इसमें उबारा भी है। तो वैष्णव में जो जयदेव गोस्वामी हैं, वो अपने गीत में कई बार लिखते हैं, आप 10 अवतार में सुनते ही होंगे ये। तो यहाँ पे आता है, बसती दर्शन शिखरे धरणी तव लग्न, ससिनी कलंक कलेब निमग्न, केशव धृता सुकर रूपा, जय जगदीश हरे। यहाँ पे कई बार अलग अलग तरीके से आता है। तो जयदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि हे केशव, हे सूकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दांतों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, शिल प्रभुपाद जी अपने विवरण में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख है। अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट सूकर अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थुतुन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। थुतुन, तो देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी डायरेक्ट बता रहे हैं कि भगवान का जो भी अवतार होता है, वह शास्त्रों में पहले ही बता दिया जाता है कि भगवान इस अवतार के रूप में आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एकदम से भगवान का कोई अवतार आ गया है, अभी कोई कुछ नए कर्तव्य दिखा रहा है ना, कुछ अलग अलग कुछ सिद्धियों से लेके या फिर कुछ जादू दिखा के बता देता है और बता देता है कि हम भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, ऐसे सस्ते अवतार जो कलयुग में चलते हैं, उनको समझना चाहिए कि भगवान आते हैं तो कैसे होते हैं, और वह असाधारण कार्य करते हैं, कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। जैसे अभी उन्होंने अपने उस केवल सूढ़ों पे, मतलब जो आगे के दांत होते हैं, उस पे केवल पृथ्वी को उठा लिया। अब द्वितीय अवतार के बारे में बात करते हैं। मुख्यतः लोगों ने ये नहीं सुना होता है। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। अभी भगवान के सुयज्ञ जो है वह एक अवतार है। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। तो सुयज्ञ भगवान के अवतार हुए। और फिर उन्होंने सुयम और अन्य देवता को उत्पन्न किया। तो ये गतिविधि उन्होंने की। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोगों के महान कलेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभु मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा।
तो देखिए ये सुयज्ञ जो थे, तो अकुति और सन ऑफ रुचि, ऐसा लिखा है कि वो जो रुचि और अकुति के पुत्र थे, तो अकुति के पुत्र थे। और इन्होंने क्या किया है, सुयम नाम, सुयम और देवताओं को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने इंद्र के रूप में तीनों लोक पर राज किया, और इसलिए जो मनु थे उन्होंने उनका नाम हरि बोला। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी दोबारा बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी वापस बता रहे हैं कि भागवत पुराण में कल की अवतार के पिता तथा जहां अवतार होगा उस नाम, उस ग्राम का नाम निर्देशित है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी सस्ते अवतार को शास्त्रों में देखे बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो कल, जो कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में आएंगे, तो उसके बारे में उनके जो पिता है विष्णु प्रसाद जी, या फिर संबरपुर करके, संबरपुर समथिंग, मतलब मुझे हल्का हल्का याद है, संबरपुर करके शायद वो गांव है, वहां पर वो अवतार लेंगे, एक घोड़े पे बैठेंगे, तलवार से सब लोग का जो अत्याचारी उनको मार देंगे। ऐसा सब कुछ विवरण है, ऐसा नहीं कि एकदम से ही अवतार आ जाए। संभल ग्राम, एक भक्त ने बताया, धन्यवाद कमलापति हरिदास प्रभु। संभल ग्राम, तो वहां पे आएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले एक बुद्धिमान पुरुष जो है ना, इस सस्ते अवतारों को बिना शास्त्र को चेक किए बिना नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अवतार कभी भी उत्पन्न हो जाए, कोई भी व्यक्ति बोलने लगता है। तो एक तरफ होता है कि लोग भगवान को मानते ही नहीं है, बोलते हैं नहीं भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी साइड होती है जहां पर लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो कपिल का मार्ग है। अब यहाँ पर बताया है तीसरा अवतार जो भगवान के बारे में बताया गया है वो है कपिल देव के बारे में। देखिए सिक्वेंशियल नहीं है कि एक लाइन से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कपिल देव आए। भगवान कपिल जो थे वो कर्दम मुनि और देवहूति की पुत्र थे। अब इसके पीछे बहुत रोचक कथा आती है कि कर्दम मुनि भगवान की तपस्या में लगे हुए थे, लीन थे, बहुत अच्छे से तपस्या कर रहे थे। किसी भक्त का माइक अनम्यूट नहीं है, कृपया करके अनम्यूट कर लें। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान विष्णु वहां पे आए और भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान मैं एक पुत्र चाहता हूं, और भगवान को ही पुत्र के रूप में चाहते थे। मुख्यतः वह विवाह करना चाहते थे। उन्होंने भगवान को बोला मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो आज से कुछ टाइम बाद जो मनु है वो आएंगे तुम्हारे पास, अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। फिर भगवान ने मनु के घर, मनु के सपने में आके उन्हें बोला कि तुम जाओ और कर्दम मुनि नाम के ऋषि रहते हैं, उनको अपनी पुत्री देवहूति अर्पण करो। तो जो राजा मनु थे वह ढूंढते ढूंढते आए और कर्दम मुनि से उनका विवाह कर दिया। अब देखिए ये विवाह करने की जो इच्छा थी कर्दम मुनि की, वो बहुत ही प्रमाणित थी, अर्थात क्योंकि वो भगवान के द्वारा स्वीकृत है और उन्होंने पहले तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान से वे चाहते थे कि विवाह करें और ऐसा पुत्र हो जो भगवान के समान हो। तो भगवान के समान तो कोई होता नहीं है, अर्थात तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो कर्दम मुनि इतने सिंसियर थे कि भगवान स्वयं आ गए और भगवान ने उनको चूज भी किया। तो देवहूति, देवहूति कौन है, वो राजा मनु की पुत्री हैं। अभी आप देखिए एक राजा की पुत्री, और वो किसकी सेवा करेंगी, अभी एक ऋषि की सेवा करेंगी।
अर्थात जिसके पास ना घर होता है, ना कोई गाड़ी होती है, ना कुछ भी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। एक कर्दम मुनि, जिनकी विवाह करने की इच्छा थी, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, इनकी इच्छा थी जिससे वो भगवान की सेवा कर सके। और वहीं पर हम देखते हैं देवहूति, जिन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की। ये पूरा भागवतम में विवरण आता है, तो आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल हम थोड़े से एक श्लोक में से समझ रहे हैं। तो देवहूति जो है, उन्होंने एक सती स्त्री की भांति पूर्ण रूप से समर्पण के साथ अपने पति की सेवा की, और उससे उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो थे भगवान कपिल देव। और ये जो कपिल देव थे, जो भगवान कपिल ने क्या किया, फिर अपनी माँ को उपदेश दिया। वैसे तो आजकल के बच्चे भी उपदेश देते हैं माँ बाप से कि आप कुछ समझते नहीं हो, आप कुछ जानते नहीं हो, आपका टाइम पुराना था। लेकिन कपिल मुनि ने ऐसे शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने आत्मा के विषय में एनालिटिक एनालिसिस बताते हैं। एनालिटिक अर्थात उन्होंने सांख्य दर्शन दिया कि कितने विषय होते हैं, जैसे 24 विषय कितने होते हैं, यहाँ पर 24 चीजें उन्हें कैसे डिवाइड की, हर चीजें उन्होंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया। और ऐसा ज्ञान दिया जिसके द्वारा जो देवहूति के हृदय में थोड़ा बहुत भी और जो मलिनता बची थी वह साफ हो गई, और वह मुक्ति उन्होंने प्राप्त की। तो जो पुत्र होता है, तो पुत्र शब्द का मतलब होता है जो पुत नामक नरक से माँ बाप की रक्षा करता है। तो वह पुत्र पुत्र नहीं कहलाएगा जो अपने माँ बाप को पुत नामक नरक से उनकी रक्षा ना कर पाए। क्योंकि जो एक्चुअली वीर, ऐसा होता है, वह पूत नहीं, वह मूत होता है। क्योंकि जो मतलब जो वीर है और जो मूत्र होता है, वह एक ही स्थान से निकलता है। तो अगर वह व्यक्ति में इतनी शक्ति है और वह अपने माँ बाप को कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दे सकता है और उन्हें भगवत धाम वापस भेज सकता है, तो वह पूत है और उसने अपने माँ बाप को नरक से बचा लिया है। तो वह पुत्र कहने के लायक है, नहीं तो वह पूत नहीं है। केवल इतना ही नहीं, जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि वह माता पिता भी माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों की रक्षा न कर सकें। रक्षा किससे? इस भौतिक बंधन से। वह गुरु गुरु नहीं है। ऐसे बोलते हैं माता न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात। जैसे गुरु गुरु होने की कोई मतलब नहीं अगर जो अपने शिष्य को कृष्ण कॉन्शियसनेस ना कर सके, उन्हें भक्ति के बारे में ना बता पाए। माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को भक्ति के विषय में ना बता पाए। देखिए यहाँ बहुत अच्छी लाइन है, तो मैंने आपके लिए हाईलाइट की थी। जब भगवान स्वयं या अपने अंश के रूप में अवतरित होते हैं, तो इन अवतारों को अंश, कला, गुण या युग तथा मनमंत्र अवतार कहा जाता है। तो या तो भगवान स्वयं आएंगे या फिर अपने अंश के रूप में अवतरित होते हैं। तो उन्हें अंश बोल सकते हैं, कला बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, युग बोल सकते हैं, मनमंत्र बोल सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अर्थात वो भगवान के किसी गुण को लेकर आए हैं, या फिर किसी युग में, जैसे हर युग में भगवान आते हैं तो वो उस युग के रूप में आए हैं। तो ऐसा होता है। जब भगवान के आदेश से उनका कोई पार्षद अवतार लेता है, तो ऐसे पार्षद को सक्ता विशेष अवतार कहा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान आज्ञा देते हैं कि आप जाओ और अवतार लो, तो ऐसे अवतार को शक्ता विशेष मतलब भगवान ने उनके अंदर शक्ति का आवेश कर दिया है, अपनी शक्ति उसके अंदर डाल दी है। तो जैसे भगवान ने अपनी शक्ति अर्जुन के अंदर डाली थी। तो जब भगवान यहाँ पे थे, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया, बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया। लेकिन जब भगवान चले गए, तो ऐसा था ना, गोपिन लूटी, भीलन लूटी गोपिका और वही बेई अर्जुन के बाण। अर्थात जो भील लोग थे उन्होंने गोपियों को लूट लिया, और अर्जुन के बाण वही अर्जुन के बाण थे जो भीलों को नहीं हरा पा रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े राजा को हरा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस कार्य के लिए उन्हें शक्ति विशेष किया था, वह कार्य कंप्लीट हो गया था। पृथु महाराज भी उसी के रूप में आते हैं। पृथु महाराज तो ऐसे डायरेक्ट अवतार के रूप में भी आते हैं, लेकिन एक शक्ता विशेष के रूप में।
अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से उनके अनेक यदु, हे हाय इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तो देखिए, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है, अगर आपकी कोई इच्छा आपके मन में है, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारते तीव्रेन भक्ति जोगे जजन्ते पुरुषम पर, अर्थात आपके मन में कोई अकामना, कोई कामना नहीं है, सर्व कामना, ये सकाम कोई कर्म है या कोई कामना है, इवन आपकी मोक्ष की भी कामना हरे है। कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज अटक रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्या हुआ माता जी? प्रभु जी आपकी आवाज अटक रही है, आपकी आवाज अटक रही है प्रभु जी, कट रही है बीच बीच में। अच्छा, हरे कृष्णा, हमें तो क्लियर आ रही है प्रभु जी। अच्छा सब, अच्छा क्लियर आ रही है आप लोगों को? मुझे तो आ रही है प्रभु जी। अच्छा, बाकी भक्तों को आवाज आ रही है क्लियर? कोई और भक्त बोले? जी प्रभु जी क्लियर है। साउंड क्लियर है? जी ओके, प्रभु जी क्लियर है। ठीक है। शायद माता जी आप अपना एक बार इंटरनेट नेटवर्क चेक कर लीजिए। नेटवर्क इशू हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न पूछूं, ये अत्रि ऋषि वही थे ना जिनकी पत्नी अनुसुईया थी? जी माता जी, और एक्चुअली अंशुईया ने ही, वो आता हाँ, है माता जी, ये तीनों, लीला हाँ, ही तीनों जी। भगवान को पुत्र रूप में वो बना दिया था। परीक्षा जी। लेने गए थे ना, नारद जी ने कहा था तब। जी 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 जी, एक्चुअली अंसुईया से वो चाहते थे कि वह अपने पूरे वस्त्रों का त्याग करके उन्हें दूध पिलाए। तो सती अंसुईया, क्योंकि एक सती है, वो सती स्त्री है, तो सतीत्व के कारण ही इतनी उनके अंदर शक्ति आती है, जिस कारण से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही बालक का रूप बना दिया था। और बालक तो माता के शरीर को देख सकता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो सतीत्व भी रहा और भगवान की जो इच्छा थी वो भी पूर्ण हो गई। और फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो एक जो एक साथ जो मिलन हुआ, तो वो दत्तात्रेय बने। इसलिए उनके 3 शिष्य हैं। जी जी, तो यहाँ पे दत्तात्रेय का मतलब ये हो गया दत्त अत्रि का पुत्र, इसलिए दत्तात्रेय उन्हें बोला गया है। ओके, तो अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा वासना होती है, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान से ही मांगना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से ही मांगेगा, जो भी इच्छा है भगवान पूर्ण करते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे कर्दम मुनि हो चाहे अत्रि मुनि हो, ये भगवान को पुत्र के रूप में मांग रहे हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि मुख्यतः 5 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें भक्त भगवान के साथ अपने संपर्क को पुनः स्थापित करता है। तो पहला होता है शांत रस, दूसरा होता है दास्य रस, तीसरा होता है सांख्य रस या साख्य रस, चौथा होता है वात्सल्य और पांचवा होता है माधुर्य। तो शांत रस में कैसा होता है? शांत रस में अर्थात जैसे कोई भगवान के लिए पेड़ बन गया है, या फिर कोई मुरली बन गया है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे बन जाते हैं, तो जो भगवान मुरली धारण करते हैं वो एक रूप से भगवान के शांत रस से भगवान का आस्वादन कर रही है। फिर दूसरा होता है दास्य भाव, तो हम भगवान को दास के रूप में सेवा करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हनुमान जी भगवान को कैसे सेवा करते हैं? दास के रूप में सेवा करते हैं। फिर तीसरा आता है साख्य रस। साख्य रस अर्थात भगवान के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। अभी दास में तो भगवान से छोटे होते हैं जो भी भक्त हैं, लेकिन साख्य में अर्थात वो भक्त भगवान को अपने समान समझता है या अपने आप को भगवान के समान समझने लगता है। आप बता सकते हैं साख्य रस में कौन भक्त थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन। अर्जुन, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? सुदामा जी, सुदामा जी, द्रौपदी, सुदामा। द्रौपदी में मित्र तो नहीं, लेकिन हाँ वो
भगवान को समझ सखी। हाँ, सखी ऐसा बोल सकते हैं। हम्म। तो सही बताया, सुदामा जी, श्रीदामा, मधुपर मंगल, श्रीदामा, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान के साख्य भाव में रहते हैं, और वो आनंद भी अलग होता है। भगवान से वो एक साख्य भाव में ही डिस्कस करते हैं। जैसे मधु मंगल जो थे, भगवान से बोलते थे कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ और तुम वैश्य के पुत्र हो, है ना, और मेरी मंत्र शक्ति के कारण ही तुम बचे हुए हो। बोला मेरी मंत्र शक्ति? बोला हाँ। बोला याद नहीं जब तुम कालिया नाग के लिए गए थे? तो बोला भगवान ने कहा हाँ, तो मैंने अपने पैरों से उसे दबोया था। बोला वो तो मैंने सांप को वशीकरण मंत्र फूका था, इस कारण तुम उसके फन पे नाच पाए थे, नहीं तो फिर ऐसे संभव था क्या कि तुम नाच पाते? तो जो मित्र है वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं, है ना। जो भगवान कई बार हार जाते हैं तो भगवान से बोलते हैं ठीक है आप भगवान हो गए कहीं के, लेकिन अभी हमको पीठ पे बिठाओ और पूरा एक चक्कर लगा के लेके आओ। तो फिर भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं क्या भगवान के अर्ज विग्रह को कोई पैर से टच कर पाएगा? नहीं, वो भगवान। तो ये साख्य भाव में भक्त लोग इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ में। फिर होता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य अर्थात जो माता पिता का जो भाव रहता है अपने पुत्र के लिए, वो होता है वात्सल्य भाव। तो वात्सल्य भाव में कौन कौन से भक्त आते हैं, कोई नाम बताएगा मुझे? यशोदा मैया। यशोदा मैया, बहुत अच्छी बात है। और कोई? अदिति कश्यप, अदिति कश्यप, वो भी है। और अनसुईया जी। दशरथ, दशरथ कौशल्य जी, माता, कौशल्य माता, वेरी गुड। और भी कुछ? देवकी 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 वसुदेव, वसुदेव। माता अनसुईया जी। कौन? अनसुईया। अनसुईया भी आ गई। अकुति माता, हाँ, और तो बहुत सही बताया आपने। तो ये सभी भगवान से वात्सल्य भाव में है। और वात्सल्य भाव में क्या होता है, भगवान को प्रोटेक्ट करने के भाव होता है ना। तो हमेशा यशोदा मैया अलग अलग तरीके से भगवान की रक्षा करने की योजना बनाती थी। नंद महाराज हमेशा तैयार रहते थे कि नहीं, मेरे पुत्र पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अभी राखे कृष्ण तो मारे की और मारे कृष्ण तो राखे की। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कौन बचाएगा, और भगवान अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो कौन मारेगा? तो अब भगवान को कौन मार सकता है? लेकिन ये भक्तों के हृदय में ये प्रेम होता है भगवान के लिए, इसलिए वे इस प्रकार से कार्य करते हैं। और अब आप भी सोचिए, अगर भगवान ये सोच के रहे कि मैं भगवान हूं, तो क्या कोई लीला हो पाएगी? कभी लीला नहीं होगी। और सबको अगर ये पता लग जाए कि ये भगवान है, तो कैसे कोई उनके साथ आदान प्रदान कर पाएगा? तो भगवान की एक लीला शक्ति होती है, जो लीला शक्ति भगवान को भुला देती है कि भगवान भगवान है। और भक्तों को भी याद नहीं रहता है कि भगवान भगवान है। इसलिए तो यशोदा मैया भगवान के पीछे छड़ी लेके पड़ती हैं और बताते हैं कि जो ऋषि मुनि कई जन्मों जन्मों तक मन की गति से भगवान को पकड़ने के प्रयास करते हैं ध्यान के माध्यम से, वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन माता यशोदा, ऐसा बताते हैं कि बहुत लंबे समय बाद माता यशोदा को भगवान कृष्ण हुए थे, तो उनकी एज ज्यादा थी, फिर भी वो माता यशोदा दौड़कर भगवान कृष्ण को पकड़ लेती हैं। और पकड़ती नहीं, केवल वो छड़ी दिखाती हैं। और वो जब छड़ी दिखाती हैं तो भगवान कृष्ण डर रहे होते हैं। बताते हैं जो काल है वो भी भगवान से डरता है, और अभी भगवान कृष्ण एक छड़ी से डर रहे हैं। और ये वात्सल्य रस का प्रेम है भगवान का। भगवान को भूख लगती है तो माता यशोदा के पास जाते हैं, दूध पीते हैं, माखन चोरी करते हैं। अभी जो जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, उन्हें माखन चोरी करने की क्या जरूरत है? इसी के अंदर रस होता है। और भगवान ये रस अपने भक्तों को देने के लिए और ये बताने के लिए आते हैं कि देखिए, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी आने से पहले उसका एक ट्रेलर आता है, और वो ट्रेलर केवल कुछ मिनट का होता है, और वो कुछ मिनट का ट्रेलर हमको बताता है कि ये 3 घंटे की मूवी में कितना सारा होगा जब 1 मिनट में इतना सब कुछ है। तो ऐसे ही भगवान बताते हैं कि इस कलयुग में भी, सॉरी, इस भौतिक जगत में, कलयुग के अंदर भी जब हम भगवान की लीला सुन रहे हैं इतना आनंद आता है, हरिनाम में इतना आनंद होता है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो भगवत धाम में जाके क्या होगा? तो ये केवल ट्रेलर है
रियल मूवी भगवत धाम में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आप अगर रियल मूवी देखना चाहते हैं तो अच्छे से भक्ति कीजिए। अब लास्ट होता है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब होता है जहां पर भगवान के साथ प्रेम का संबंध होता है, युगल रूप में रहता है, और उसमें भी दो भाव होते हैं, एक सरोखिया भाव और दूसरा एक परोखिया भाव। सरोखिया भाव मतलब जहां पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है वो होता है, और परोखिया होता है जहां पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में रहता है। तो भगवान के साथ सरोखिया भाव में कौन कौन है? राधा जी, नहीं। रुक्मिणी, रुक्मणी जी, बिल्कुल। सत्यभामा। सत्यभामा। बोला प्रभु जी 16,108 रानियों के नाम लेंगे तो पूरी क्लास का दिन रात हो जाएगा। हाँ, तो जितनी रानियां हैं वो सब लोग भगवान के सारोख्य भाव में। परोखी भाव अर्थात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या के भाव में जो है वो श्रीमती राधा रानी, अष्ट सखीगण। भगवान की शादी हुई थी क्या? नहीं हुई ना, है ना, राधा रानी से नहीं हुई ना। वैसे शादी तो हुई थी उनकी, गंधर्व विवाह भगवान किया था। ब्रह्मा जी ने करवाई थी उनकी हाँ, शादी। वो अलग है माता जी, वो अलग पास्ट टाइम है। अब वैसे तो श्रीमती राधा रानी की शादी अभिमन्यु से हुई थी, और वो तो भगवान की शक्तियां, अभिमन्यु भी एक्चुअली भगवान के एक अंश है, लेकिन लीला के रूप में बता रहे हैं कि वैसे भगवान की शादी रुक्मणी जी से हुई थी। अब जैसे आप जो विवाह बता रहे हैं गंधर्व विवाह, ऐसे 8 तरह के विवाह होते हैं। आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, पिशाच विवाह, तो वो अलग अलग है, हम इसमें भी नहीं जाएंगे। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। जब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमार सनत कुमार, सनंदन और सनातन के रूप में अवतार लिया, तो पिछली सृष्टि में आध्यात्म सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का आत्म साक्षात्कार हो गया। अब ये कौन बोल रहा है? विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। देखिए, हमने पहले लिखा था ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी जी, तो यहाँ पे बताया ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि भाई समस्त लोगों की, इन सबकी स्थापना के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और इसके लिए वो चाहते थे कि अब थोड़ा संसार आगे बढ़े, जनसंख्या बढ़े। तो उन्होंने चतुष कुमार से कहा कि अब आप जनसंख्या आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने बोला हम तो नहीं फंसने वाले इस घर गृहस्थी के जंजाल में, हम तो इस संसार में आए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, और इस कारण से उनको श्राप भी प्राप्त हुआ, और वो लोग जो है वो 5 वर्ष के बालक के रूप में ही रहते हैं। और लेकिन वह 5 वर्ष के बालक तो हैं, लेकिन भगवान की जो कृपा है उन पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वह खुद तो आत्म साक्षात्कार हो ही गए। उन्होंने सभी को, बाकी लोग जो उनके संपर्क में आते उन्हें भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया, सत्य के बारे में बताया। तो ये चतुष्कुमार अगले हमारे उसमें थे। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आईं, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो यहाँ पर नर नारायण ऋषि के विषय में आया है। तो अगले जो भगवान की इनकारनेशन है, अर्थात जो अवतार है, वह नर नारायण ऋषि हैं। और जो नर नारायण ऋषि है वह मूर्ति और धर्म के पुत्र थे। अब जब वह तपस्या कर रहे थे तो कामदेव जो हैं, जैसा बताते हैं, कामदेव अर्थात जो हमारे हृदय में काम की वासना को बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथ में 5 तीर लेकर, मतलब जब भी कामदेव जाते हैं तो उनके हाथ में कितने तीर होते हैं? 5 तीर होते हैं, और वो तीर से तीर चलाते हैं हृदय के अंदर, हमारे हृदय में जाके लगते हैं। आपको याद होगा ना कि जब भगवान शिव, अगला श्लोक वही आएगा, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चेतवन से
वासना को जीतकर उसे दंडित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान शिव को जो कामदेव थे, उन्होंने क्या किया था, वो तीर चलाए थे जिससे भगवान शिव की तपस्या विफल हो गई थी और उन्होंने उसे भस्म कर दिया था। तो यहाँ पे बता रहे हैं वही कामदेव जो है अपने 5 तीर लेकर, अपनी सखियों को लेकर, अप्सराओं को लेकर वो भगवान की तपस्या भंग करने आए थे, लेकिन वो असफल रहे। तो आपको बताऊं मैं 5 तीर कौन कौन से होते हैं कामदेव के? तो ये 5 तीर जो होते हैं कामदेव के, वो पहला होता है सम्मोहन। तो वो चलाते हैं तो सम्मोहित हो जाते हैं व्यक्ति, अर्थात इल्यूजन, कोई मोहग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा होता है उन्माद, दूसरा तीर है उन्माद। तीसरा है शोषण, शोषण। चौथा है तपन और 5वां है स्तंभन। तो ये कामदेव के 5 तीर होते हैं जो वो चलाते हैं। वैसे तो कलयुग में 1-2 पहला ही तीर चलाने से व्यक्ति विफल हो जाता है, लेकिन जब बहुत अति हो जाती है तो ये हैवी तीर होते हैं। सम्मोहन मतलब मोहग्रस्त होता है व्यक्ति, सम्मोहन। फिर जब सम्मोहित हो जाता है तो उन्माद, उन्माद मतलब इंटॉक्सिकेशन। फिर शोषण, फिर तपन। शोषण मतलब आप देखिए, अगर हम देखते हैं कोई किसी का जब अफेयर होता है बाहर, किसी लड़के का लड़की से या लड़की का लड़के से, तो ये सारी चीजें उनके शरीर में देखने को मिलती हैं और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से सम्मोहित हो जाता है और उसे उस व्यक्ति के अलावा कोई और दिखता नहीं है। और जब वो व्यक्ति उन्हें नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है। तो तपन, स्तंभन, ऐसे अलग अलग तीर उन पे आ जाते हैं और भी इसके से हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो ये 4 बताए, 5 तीर थे। अब कामदेव, अब ये भी एक बात अच्छी है कि नर नारायण ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे और कामदेव जो है अपनी सखियों के साथ आए और भगवान को उनकी तपस्या से हटाना चाहते थे। तो उसके लिए वो कुछ स्वर्ग से अप्सराएं भी लेके आए और अप्सराएं जो है भगवान के सामने नृत्य कर रही है। तो नर नारायण ऋषि ने अपने हृदय से और भी ज्यादा सुंदर सुंदर जो अप्सराएं थी, उनसे भी ज्यादा सुंदर सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। तो वो लोग देखकर डर गए कि अरे ये क्या है। तो देखिए, भगवान ने तो इस संसार को बनाया है और जितनी सुंदर स्त्रियां हैं वो भी भगवान ने ही बनाई है। ऐसा बताया जाता है जब हलवाई खाना बनाता है तो उसे मिठाई का लालच नहीं होता है। जो हमेशा ही मिठाई के चारों तरफ रहता है, तो क्या वो लालच करेगा किसी मिठाई का? वो तो इतनी मिठाइयां बना रहा है, तो हम बोले अरे कितनी स्वादिष्ट मिठाई है, वो हमें तो अच्छी लग सकती है लेकिन वो इतना सोचता नहीं है उसके बारे में। अभी ये 6 नंबर का जो श्लोक है ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तात्पर्य है, लेकिन मैं आपसे जरूर बोलूंगा ये आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के विषय में बहुत अधिक बताया गया है कि तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये भौतिक स्त्रियों के विषय में बताया गया है। ये अगर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। आप लोग पढ़, मैं ही पढ़ देता हूँ, एक काम करता हूँ। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। तो तपस्या करते हैं, उसका कारण क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, मतलब आगे बढ़ना है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्त्रियां शब्द आएंगी ये सब लोग कौन है? सब लोग भौतिक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो सब वैष्णवी होते हैं, है ना। वो भगवान की सेवा में लगे हैं। जैसे एक बार एक महाराज ने बताया कि जो ऐसा उन्होंने बोला था कि जो स्त्रियां हैं वो मूर्ख होती हैं। तो एक माता जी क्वेश्चन करने लगी, अरे महाराज आप कैसे बोल सकते हैं स्त्रियां मूर्ख होती हैं? बोला मैं बोल रहा हूँ और आप प्रूफ कर रहे हैं। बोलते हैं ऐसा कैसे? बोला कि मैं इतने पिछले 1.5 घंटे से लेक्चर में बता रहा हूँ कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आप बार बार अपने आप को आत्मा से वापस शरीर की तरफ खींच के लेके जा रहे हो। आप बता रहे हो कि मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो इसलिए आप मूर्ख हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को, आप ये शरीर समझते ही नहीं है तो फिर कैसे कोई मूर्ख हुआ? आप ये बोलते हैं हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो आत्मा स्त्री या पुरुष थोड़ी होती है ना।
तो ये इस तरीके से बताया। एक बार एक महाराज ने भी ऐसा कहा कि ठीक है, हम सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के स्तर पर लेके आना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं अच्छा यहाँ पे कितने लोग हिंदी भाषी लोग हैं? तो उन्होंने इतने हाथ खड़े कर दिया। बोला मैं तब से बोल रहा हूँ कि अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना चाहिए, तुम अभी भी अपने आप को हिंदी भाषी, बंगाली भाषी, इंग्लिश भाषी समझ रहे हो। कई बार भक्त लोग ऐसे टेस्ट ले लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचार्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्याओं के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए यहाँ पे जो स्त्री बताई गई है, क्या अर्थात जो भोग विलास की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे स्त्रियों की संगति के लिए। चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निर्मित है, इसलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तर पर स्त्री से दूर रहने का कठोर सलाह दी जाती है। तो देखिए कोई ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है, 3 आश्रम है जहां पर इस व्यक्ति साथ में नहीं रहते, केवल गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति साथ में रहते हैं। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रमाणित गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। तो यहाँ पे क्या बता दिया है कि बंधक शक्ति है, व्यक्ति को बांध के रखती है। क्यों? जब तक विवाह नहीं होता तो आपको ना तो एक घर की आवश्यकता होती, मतलब घर की आवश्यकता तो होती है लेकिन छोटे काम में हो जाती है आपकी। लेकिन विवाह से के बाद क्या होता है, गृह सुख आप वित्ती सब चीजें आती हैं। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। तो व्यक्ति को स्त्री के आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जो स्त्री के आकर्षण में पड़ता है, जैसे दशरथ जी थे वो कैकई के आकर्षण में थे, इसलिए उसे वरदान दे दिया था, इसलिए भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, इसलिए उन्हें बोलते हैं वो स्त्रीगामी हो गए थे। लेकिन इससे पहले सती अनसुईया का रोल आया है, जो बताया कि जो सती मतलब जो अपने पति के प्रति पूर्ण आसक्त मतलब समर्पित है। तो जब कोई स्त्री अपने पुरुष के मतलब हस्बैंड के प्रति पूर्ण समर्पित होती है तो उसे सती बोला जाता है, और बोलते हैं देवता भी उसकी स्तुति करते हैं, इवन भगवान भी आ रहे हैं उसकी सेवा के लिए। लेकिन वहीं अगर पुरुष जो है वो अगर स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है तो उसकी अधोगति होती है, क्योंकि मुख्यतः जो मेल बॉडी होती है वो बनती है जिससे व्यक्ति भक्ति में और आगे बढ़ सके। फीमेल बॉडी में जो माताजी लोग वो सब समझते हैं बहुत सारी परेशानी होती है, इससे वो उतनी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन भक्ति ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध भक्ति है वो इन सब चीजों से ऊपर होती है, वो स्त्री पुरुष भौतिक जगत ये चीजें नहीं देखती है। तो जब व्यक्ति ऐसा बता देता है, जो घर में जैसे गृहस्थ व्यक्ति है तो जो पति है उसका आकर्षण होना चाहिए भगवान के प्रति, और जो पत्नी है उसका आकर्षण होना चाहिए पति के प्रति। क्योंकि जब क्या होता है, जब व्यक्ति शरीर त्यागता है तो शरीर त्यागते समय जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपके सामने होता है। तो उसके कारण से क्या हुआ, अब जो स्त्री है उसे तो हस्बैंड उसके आंखों के सामने है तो उसकी तो प्रगति हो गई, वो तो आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्त हो गया है, देखिए यहाँ से स्त्री जो बताया गया है वो शरीर रूप से इंगित किया गया है, तो वो डाउन नीचे चला जाता है ना। तो यहाँ पे स्त्री आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए, उसे भगवान के प्रति ध्यान लगाना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है। मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं है कि वह भवबंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ा जाता है। आप समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति आकर्षण में जा रहा है तो उस आकर्षण को वो आगे बढ़ाता जाएगा तो वो और जकड़ता जाएगा। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे में अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रतित्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। व्यक्ति कंट्रोलिंग मेंटलिटी करता है, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, कंट्रोल होती नहीं वो अलग बात है, लेकिन प्रयास व्यक्ति करता है। तो यहाँ बताया कि तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक आत्मा है और हमारी वाइफ भी आत्मा है। हम इस संसार में आए थे दास बनने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को प्रभु बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रभुत्व का कारण बन रहा है। फिर क्या हुआ, अब वाइफ आई है तो आपको घर चाहिए, तो घर
खाएंगे कैसे प्रभु जी? भूमि चाहिए, तो मतलब जॉब बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, और फिर संतान प्राप्त होती है। समाज में महत्वपूर्ण बनना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है अपना स्टेटस, है ना, तो हर जगह होड़ लगती है। प्रभु जी हमारे घर पे आए हैं, मतलब प्रभु जी कहीं पे, जैसे एक देखा था, एक बार महाराज गए थे तो वहां पे 3 गाड़ी आके खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी महंगी महंगी, तो उनका एक वो रहता है, हमारे पास सबसे महंगी गाड़ी है, महाराज इसमें आके बैठे, तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बनने का एक प्रयास होता है, जबकि हमारी तो इच्छा क्या होती है, हम तो छोटे बनना है, दास बनना है। जाति, समाज में भी स्थान होना चाहिए। जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता। अब व्यक्ति धन कमाएगा तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उसे। ये सब जो मायाजाल अथवा स्वप्न के तुल्य हैं, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। आत्म साक्षात्कार की दशा में उसकी प्रगति अवरोध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाति का बालक होता है, प्रमाणित गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों को जीविका के लिए, ऐसा यहाँ बताया गया है कि वह 5 से 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहता है और फिर ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है ना, तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। तो ये क्या हुआ, पहले उसकी ट्रेनिंग हो गई है और ट्रेनिंग के बाद वो गृहस्थ बन रहा है, तो ये आदर्श गृहस्थ बनेगा वो। और जो लोग नहीं चाहते वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं और वो फिर संन्यास आश्रम को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ बताया, देखिए अब यहाँ पे एक आदर्श गृहस्थ के बारे में बताया गया है, तो आप समझिएगा 2 शब्द होते हैं, एक होता है गृहस्थ और दूसरा होता है गृहमेधी। गृहमेधी वो व्यक्ति होता है जो अपने घर में रहता है, जो भोग विलास करता है, जिसका जीवन का उद्देश्य अपनी पत्नी बच्चों का ही भरण पोषण है या केवल भोग विलास की जीवन जो व्यतीत करता है। और दूसरा होता है गृहस्थ व्यक्ति। गृहस्थ व्यक्ति वह होता है जिसका उद्देश्य भगवान की सेवा करना होता है। अब उसके पास पत्नी है तो वह सोचता है मेरी जो पत्नी है वो भगवान की दासी है, तो उसकी सेवा करना मेरा धर्म है। मेरे जो बच्चे हैं वो भगवान के दास दासी हैं, तो उनकी सेवा करना भी मेरा धर्म है और भगवान की सेवा करना भी मेरा धर्म है। तो इस उद्देश्य के साथ वो सेवा करता है। तो उनके लिए भी प्रभुपाद जी देख कितने अच्छे से बोल रहे हैं, जो गृहस्थ ब्रह्मचार्य की सम्यक शिक्षा के साथ शास्त्रों उन्मोदित रीति से स्त्री की संगति करता है। तो देखिए यहाँ बता दिया गया है, शास्त्रों के अनुसार वह गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वनवास आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है और जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वह संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहित पत्नी से भी अपने आप को अलग कर लेता है। तो देखिए आप गृहस्थ व्यक्ति के और भी हम देखेंगे आदर्श गृहस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं, जो इनका घर नहीं होता है, मंदिर होता है, क्योंकि वह भगवान को मेन सेंटर में रखते हैं। तो यहाँ मुख्य अगर आप इस परपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक मेन कंसर्न इतना ही आता है कि ये जो आकर्षण जो रहता है जो स्त्रियों का जो सौंदर्य है, ये व्यक्ति को अगर भोग विलास में लगा रहा है तो उसका पतन होगा। लेकिन अगर वही स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि किसने ऐसे किसी का एग्जाम्पल आपने सुना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने तपस्या की और भगवान उनकी सेवा, भगवान आ गए उनके लिए? मनु शतरूपा। मनु शतरूपा। तो उन्होंने और कोई बता सकता, और कौन? क्योंकि कश्यप और आदित्य जब उन्होंने तपस्या की थी, कश्यप ने, एक्चुअली ऋषि का नाम भूल गया, एक ऋषि और उन्होंने तपस्या की थी, तो फिर भगवान ने 3 जन्म तक उनके पुत्र के रूप में आने के लिए कहा था। तो वो कृष्णी गर्भ के रूप में भी आए थे और फिर भगवान कृष्ण के रूप में भी आए, जो तो ऐसे तो देवकी और वसुदेव, तो उन्होंने इतनी तपस्या की। तो सोचिए ये दोनों भी हैं लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है, उनका भगवान के प्रति आकर्षण है। तो एक बंगाली कहावत आती है, कामनी रे काम नहीं कौनो धाम, तार मालिक केवल जादव। तो जो
कामनी का जो काम है वो किसी काम का नहीं है, वो केवल उसका केवल एक ही मालिक है, वो है भगवान। तो वो भगवान की सेवा में वो सुंदरता लगनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शिव जी के बारे में बताया, शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं पाता, क्योंकि वे इससे ऊपर है। तो फिर भला उनके मन में वासना को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान शिव के बारे में बात किया जा रहा है। तो भगवान शिव ने जो कामदेव थे उनको भस्म कर दिया था। भस्म करने के बाद, लेकिन उन्हें भस्म तो किया था, तो लेकिन क्रोध फिर भी आ गया था। तो इससे हमको ये भी पता लगता है कि किस प्रकार से जो भगवान शिव हैं वो क्रोध के प्रभाव में आ गए थे, लेकिन ये भी भगवान को केवल लीला बताने के लिए आते हैं। तो जैसे एक बार भृगु मुनि की कथा आती है कि सभी ऋषियों मुनियों ने पूछा कि भाई 3 देव को हम जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उनकी ये परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चूज किया गया। भृगु ऋषि जाते हैं, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी को देखकर वो नमस्कार नहीं करते हैं, बस सीधे चले आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा उनके पिता हैं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, बोले तुम इतने महान समझते हो अपने आप को कि पिता के सामने तुमने प्रणाम भी नहीं किया। तो ये कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत समझ जाते हैं। फिर वह भगवान शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी के पास जाकर जब शिव जी उन्हें देखते हैं तो शिव जी कहते हैं अरे भाई, क्योंकि भृगु नहीं भगवान शिव के भाई थे, तो बोले गले लगाने के लिए आते हैं। तो वह बोलते हैं तुम ये मुर्दे की भस्म अपने शरीर पे लगाते हो, सांप लटकाते रहते हो, ऐसे रहते हो, तमोगुण में रहते हो, मुझे मत छुओ। शिव जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं मारने के लिए। तो पार्वती माता रोक लेती है, अरे रुक जाओ, है तो तुम्हारा भाई, रुक जाओ। तो रुक जाते हैं। फिर वह बैकुंठ में जाते हैं, और जब बैकुंठ में जाते हैं तो भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं शेषनाग की सैया पे, और वहां पर जो लक्ष्मी देवी रहती है उनकी पैर दबा रही होती हैं। तो वह सीधे जाके भगवान की छाती, चेस्ट में जाके लात मारते हैं। जब छाती में लात मारते हैं तो भगवान उनके चरण कमल पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, मतलब हे मुनि, आपके जो चरण कमल हैं वह तो कमल की पुष्प की तरह मुलायम है, और मेरा जो हृदय है वो वज्र की तरह भारी है, खरा मतलब कठोर है। तो मुझे बहुत ही अफसोस लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरे छाती के कारण, कठोर छाती के कारण आपके पैर को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो ये इस टेस्ट से पता लगता है कि देखिए पहले उन्होंने मानसिक अपराध किया था ब्रह्मा जी के लिए प्रणाम ना करके, लेकिन ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने उस क्रोध को, किसी का माइक अभी भी म्यूट नहीं है। हरे कृष्णा, कृपया करके कोई बता सकता है किसका माइक है ये? तो पहले उन्होंने मानसिक अपराध किया था, क्योंकि मन में किया था, केवल प्रणाम नहीं किया उन्हें, तो वो मानसिक रूप से था। फिर उस अपराध के लेवल को बढ़ाया तो वो बाचिक आया, तो भगवान शिव के प्रति बाचिक किया, लेकिन भगवान शिव जी को भी बुरा लग गया उसके कारण बाचिक। और फिर उन्होंने सबसे हैवी शारीरिक अपराध कर दिया, मीन्स फिजिकली केवल हिट कर दिया, भगवान को मारा, लेकिन भगवान ने उस पर क्रोध ही नहीं किया, बस ये देखा कि आपका पैर को तो कहीं चोट नहीं लगी। तो इससे ऋषि मुनि निकालते हैं कि भगवान विष्णु कितने महान है। राजा की उपस्थिति में सौतेली मां के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के प्रश्निगर्भ अवतार के बारे में बताया गया है।
तो जब जो ध्रुव थे वो 5 वर्ष के थे, तो उनकी जो माता थी, जो उत्तानपाद राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी सुनीति, दूसरी थी सुरुचि। तो ये सुनीति के पुत्र थे, और जो सुरुचि के पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। ये दोनों ही अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। तो जब सौतेली माँ सुरुचि आई, तो देखो नाम से ही आपको समझ में आता है सुरुचि, तो राजा का मन रुचि में ज्यादा है, सुनीति में नहीं है। जैसे कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा तो आप बोलेंगे ठीक है, बोला सुनना सबका है, बस करना मन का है। तो सबका सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन का ही। तो वो सुरुचि ज्यादा भाती है। तो सुरुचि आई और ध्रुव को खींच के हटा दिया गोदी से राजा उत्तानपाद की, और बोला अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और जब ध्रुव महाराज को बहुत बुरा लगा और वो अपनी माता के पास गए रोते रोते, माता ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो ठीक है, पिता से बड़ा राज्य चाहिए तो वो केवल एक ही व्यक्ति दे सकते हैं। वो कौन है, कोई बताएगा कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हें दे सकते हैं पिता से बड़ा राज्य? विष्णु भगवान भगवान। हाँ, भगवान। भगवान विष्णु, भगवान दे सकते हैं, भगवान विष्णु दे सकते हैं। तो ध्रुव महाराज पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे भगवान। बोला कि भाई ऋषि मुनि तो जंगल में जाते हैं, तपस्या करने वही मिलते हैं। तो 5 साल के बालक जंगल में चले जाते हैं और वहाँ भगवान नारद मुनि को भेजते हैं। बड़ी स्टोरी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, समय भी हो गया है और हमारा बहुत बाकी था। तो वहां पर वो तपस्या करते हैं, तपस्या कर जैसे नारद मुनि ने बताया वैसे तपस्या करते हैं। 6 महीने के भीतर उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं और भगवान फिर उन्हें ध्रुव लोक दे देते हैं। और उस ध्रुव लोक में कृष्णी गर्भ के रूप में जो ध्रुव महाराज हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। मतलब कृष्णी गर्भ भगवान है और उनकी सेवा करते हैं ध्रुव महाराज। ये बहुत लंबी कथा है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। महाराज बेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा बेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य से सहित भस्म हो गए और चरम और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में जन्म लेकर शापित राजा बेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजय प्राप्त की। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि बेन एक राजा थे और वो क्या है, बहुत गलत कार्य करते थे। तो उस समय ब्राह्मण इतने पावरफुल होते थे कि मंत्र जाप करने से, मंत्र जाप के प्रभाव से उन्होंने राजा को मार दिया था। क्योंकि इतना पापपूर्ण कृत्य कर रहे थे इसलिए वो नरक में जा रहे थे। तो यहीं पर उसी राजा की राख से वहां से पुत्र के रूप में पृथु महाराज का जन्म होता है। अब पृथु महाराज ने क्या किया? पृथु महाराज ने 2 काम किए। पहला काम, अपने पिता को नरक से बचा लिया, है ना। दूसरा काम उन्होंने किया कि जो वहां के लोग थे वह परेशान हो रहे थे क्योंकि पृथ्वी माता ने अच्छी अच्छी उपजें, अच्छा फसलें देना बंद कर दिया था। तो ये राजा पृथु ने पृथ्वी माता को डांटा और उनसे कहा कि एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, आप माता हैं और आपको सभी को खिलाने का ये सारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप उसे आगे बढ़ाइए। तो फिर बाकी की अच्छी अच्छी फसलें जो है वो उन्होंने वापस देनी चालू की। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, महाराज पृथु भगवान के अवतार थे किंतु पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया जो पिता को नरक की स्थिति से उबारता है। पुत्र का अर्थ है पुत नामक नरक से उद्धार करने वाला, ऐसा ही पुत्र योग्य है। तो देखिए जो भी बच्चे हैं, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, जिनके पास भी बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार देना चाहिए। और अच्छे संस्कार आप देंगे तो इससे क्या होगा, वो भक्ति करेंगे उसका आपको भी फायदा मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको भी उसका जो फल है वो प्राप्त होगा और आपको भी नरक जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पृथु महाराज ने अपने पिता, एक पुत्र का रोल अदा करते हुए अपने पिता को नरक से उबार लिया। तो हर पुत्र का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता को आगे बढ़ाएं।
तो हम 10 श्लोक करेंगे केवल। राजा नाभिक की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और ऋषभदेव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिससे मनुष्य अपने में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तो देखिए 90 तो हमने पृथु महाराज देखे थे, ये 10वें ये ऋषभदेव के बारे में है। तो ऋषभदेव जो थे वो उन्होंने जड़ योग साधना का प्रयास वो किया था। जड़ योग साधना में क्या होता है, जिससे पत्थर जड़ हो जाता है। आप पत्थर के ऊपर कुछ भी फेंको, कुछ भी करो, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। तो जड़ योग साधना में व्यक्ति को बाह्य चीज क्या हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आजकल हम जो जैनिज्म देखते हैं वहां पर जैसे बहुत सारे साधु होते हैं, वह पूरे अपने कपड़े त्याग देते हैं और बिना कपड़ों के घूमते हैं। तो ये ऋषभदेव को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ऋषभदेव बिना कपड़ों के घूमते थे। तो उनपे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता था तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। देखिए बहुत अच्छा परपोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती हैं उसमें जड़ योग भी विशेषज्ञ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। अभी देखिए आपको जैनिज्म में बहुत चीजें दिखाई देंगी। ये जड़ ये वाला, ऐसे योगी बाल नहीं बनाते, अपने सिर के बालों को किसी मशीन के साधन की सहायता के बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा जैनिज्म में केश लॉन्च की एक विधि होती है जो हल्दी लगाकर वो खुद करते हैं। वो कोई कैंची या फिर कोई उस तरह का इस्तेमाल, रेजर का इस्तेमाल नहीं करते। जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है, किंतु ऐसे जड़ योग का असली उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से अपने आप में स्थित होना है। आप समझ रहे हैं कि इसका योग का मेन कारण क्या है? केवल भौतिक मोह से छुटकारा प्राप्त करना है और अपने आप को पूर्ण रूप से अपने में स्थित करना होता है, अर्थात अपने हृदय में जो भगवान है उनके प्रति समर्पण। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभदेव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते थे। तो ऋषभदेव कैसे घूमते थे? जिसे एक पागल पुरुष करता है। अब देखिए उनकी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा बढ़ाए नंगा घूमते देखकर गली कुचियों के अल्प बुद्धि बालक तथा मनुष्य उन पर थूकते थे और उन पर पेशाब करते थे। अब जो ऋषभदेव थे उन पे लोग इस तरीके से कार्य करते थे, थूक देते थे, पेशाब कर देते थे। ऋषभदेव अपनी विष्ठा पर लेट जाते थे और उसे हटाते भी नहीं थे। उनकी जो शरीर की विष्ठा उन पे लग जाती थी और वो कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन ऋषभदेव की जो विष्ठा थी अर्थात जो मल था वो साधारण मल नहीं था, जिससे सभी के मल में से बदबू आती है, लेकिन उनके मल से सुगंध आती थी ऋषभदेव के। और वो कई कई किलोमीटर दूर तक जब उनके मल के कारण केवल सुगंध ही सुगंध फैल जाती थी। तो देखिए यहाँ लिखा है मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंधित फैलाता था। साधु पुरुष उन्हें परम हंस अर्थात मानव सिद्धि का सर्वोच्च अवस्था में मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित ना बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ बता रहा है कि देखिए ऋषभदेव ऐसे घूमते थे, कभी अपने मल में लेट जाते थे, पागल की तरह रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो अपने मल को सुगंधित नहीं बना सकता है तो वो ये ना करे। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। तो देखिए इस प्रकार के अगर कोई और व्यक्ति करने का प्रयास करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या एक्चुअली ऑलरेडी 9:40 हो गए हैं, तो हम ये 10 श्लोक तक ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक इस प्रवचन को सुनने के लिए। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं।
ओके, रीता माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा जो रस बता रहे थे आप भगवान से जुड़ने के, दास्य, साख्य, वात्सल्य, तो लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो भगवान को, मतलब वात्सल्य भाव में क्या होता है कि भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को अपना, भगवान राधा कृष्ण को अपना माता पिता मानते हैं। तो ये कौन सा रस हुआ? देखिए, जो भगवान को पुत्र मानता है वो वात्सल्य रस में है ना। जैसे बोलते हैं भगवान हमारे पुत्र हैं, लाला के रूप में उनकी सेवा करते हैं, छोटे बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, तो वो तो वात्सल्य में हुए। और जो व्यक्ति सोच रहा, बोल रहा है भगवान हमारे पिता हैं, तो ये तो हम सभी हैं, तो ये दास भाव हुआ माता जी। अच्छा, दास, वो भी दास भाव के अंदर आएगा। हाँ, वो दास भाव के अंदर आएगा। ये पांचों रस प्रभु जो जी, रहते हैं वो पूर्ण ही होते हैं माता जी। ऐसा नहीं कि कोई अपूर्ण रस है, ये पूर्ण रस है। और ये सिद्ध अवस्था में जाके व्यक्ति को पता लगता है कि वह किस रस में रहता है। यहाँ तो हमें भगवान के दास रूप में ही सेवा करनी चाहिए। जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। और ऐसा नहीं है कि ये जो दास भाव रहता है वो हर जगह रहता है, क्योंकि भगवान सेंटर में है, तो माता पिता भी अपने बच्चे की सेवा करते हैं, तो वहां भी दास भाव आ जाता है। मित्र मित्र की सेवा भी करते हैं, तो वहां भी दास भाव आ जाता है। पति पत्नी में भी पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तो यहाँ पति तो भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि मेल तो केवल एक ही है। जैसे एक बार एक महान संत थे, गोस्वामी थे, तो उनसे मिलने के लिए मीराबाई गई थी। तो मीराबाई जब गई तो उन्होंने बोला कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो उनके शिष्य ने बोला कि एक्चुअली हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि संसार में कोई दूसरा पुरुष भी है। तो फिर उनके शिष्य ने जाके बताया उनको कि वो बोल रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि संसार में दूसरा पुरुष भी है। गुरु बोलते हैं अंदर बुलाओ। वो गोस्वामी बोलते हैं, वो जीव गोस्वामी थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उन्हें अंदर बुलाओ, क्योंकि ये साधारण बात नहीं बोली है। वो साधारण स्त्री नहीं है, वो जानते हैं वो सोल प्लेटफॉर्म पे है। तो केवल मेल अर्थात हम सब प्रकृति है, भगवान पुरुष है। तो हम हर रूप से, प्रकृति का कर्तव्य ही है पुरुष की सेवा करना। तो हम सभी का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। अंश का कर्तव्य है, अंश मतलब जो पूर्ण की सेवा करना। हम भगवान की एक हिस्सा है ना, पार्ट है। ठीक है माता जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। वो जो किंग वेना है, जी, महाराज पृथु और उनकी पत्नी का जन्म तो उनके डेड बॉडी से ही होता है, तो वो जो कह रहे हैं कि उनका उद्धार किया, वो उनका किंग वेना के नेक्स्ट जन्म की बात कर रहे हैं वो? देखिए, वो बता रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि उनकी शरीर से ही हुआ है, उनका पुत्र के रूप में ही भगवान ने जन्म लिया। पृथु महाराज ने, पृथु महाराज भगवान के ही अंश हैं, और बताते हैं सत्ता विशेष अवतार भी हैं। तो उद्धार करने का कारण ये होता है कि जो पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य होता है, जैसे बताया पुत्र, तो उन्होंने, बेन राक्षस ने बहुत पाप कर्म कर रखे थे, लेकिन इनकी भक्ति करने के प्रभाव के कारण उन्हें नरक से मुक्ति हो गई। आपको अच्छा, समझ में? मतलब किंग वेना मृत्यु के बाद नर्क में चले गए होते हैं, तो वहां से वो उनका उद्धार करते हैं। हाँ, मतलब नरक में जाने वाले होते हैं माता जी, हम्म। उनको नरक में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब भगवान उनके रूप में आ गए हैं, पुत्र के रूप में आ गए हैं, तो इसलिए अब उनको उन्होंने नरक से उबार लिया। इसलिए बताते हैं ना हमारे यहाँ भी कि जब हमारे जो पूर्वज होते हैं, जब वे फंस जाते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के माध्यम से हम उन्हें पुण्य कर्म भेजते हैं, खाना भेजते हैं, सहायता भेजते हैं। तो अगर हम लोग, कोई भक्ति करता है, ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है और भगवान की भक्ति करता है, तो वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है ना। तो वो अपने ऊपर भी, नीचे भी, पत्नी के भी, इधर भी, सबका उद्धार कर देता है वो व्यक्ति। तो सोचिए, भगवान जब बन के आए तो वो तो कितनों का उद्धार करेंगे।
जी, जी। और देखिए थैंक यू मौका, सो मच। थैंक यू माता जी। है कि उद्धार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप भक्ति में आ गई, तो आप अपन है ना, तो आप अपने पड़ोसियों को सबको क्या बोलेंगे, आप लोग भी भक्ति कीजिए, आप लोग भी जप कीजिए, आप भी भागवतम पढ़िए, आप भी भक्ति। तो देखिए अभी से समझ में आने लगता है कि आप अभी से उद्धार कर रहे हैं उन लोगों का, है ना। तो आप भगवत गीता दे रहे हैं या भागवतम दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं आप, कृष्ण उनके घर में पहुंचा रहे हैं। और एक बार कृष्ण उनके घर में आ गए तो फिर बाकी भगवान देख लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद माता जी। ओके, इति माता जी आपने हैंड रेस थैंक किया। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था, बहुत सारी बातें पता चली। मैं एक वीडियो सनातन धर्म प्रभु जी का इसमें शेयर किया गया था ग्रुप में। उसमें उन्होंने बताया था, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का कोट था कि स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी follows material prosperity. Sorry, material prosperity follows spiritual prosperity. प्रभु जी, माता जी। आपको सुनाई दे रहा है? जी हेलो? माता जी, जी सुनाई दे रहा है माता जी। हाँ जी। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके जो मुख्य शिष्य थे, ऐसा भी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में एक चैप्टर में आता है कि उनके पास पारस मणि थी या पारस पत्थर था और उन्होंने कचरे में डाल दिया था। सनातन गोस्वामी माता जी, उनका नाम था हाँ जी। सनातन गोस्वामी जी। जी, सो प्रभु जी, फिर ये यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो, और ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का हो रहा है, इस चीज को कैसे समझे कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम रिच भी हो रहे हैं और हम छोड़ भी रहे हैं पैसा और ये सब। जी माता जी, तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि जो भी चीज हम लोग ले रहे हैं उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं। जैसे शील प्रभुपाद जी ने कहा था कि जैसे एक व्यक्ति का उन्होंने फोटो देखा, उसमें ऐसा मतलब कोई उन्हें पैसा दे रहा है, वो ऐसा मना कर रहा है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे आप बहुत सारा पैसा दो, मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा कि मुझे चाहिए। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो एक रिच बिजनेसमैन आया और प्रभुपाद जी को एक पूरा सूटकेस भर के पैसे दे दिया। प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण आप पर बहुत कृपा करें, आपने इतना धन हमें दिया। तो भक्तों को लग रहा है कि प्रभुपाद जी धन के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने वो रख लिया। और फिर जब वो बिजनेसमैन चला गया तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया और पूछा, अच्छा वृंदावन मंदिर के लिए कितना पैसा चाहिए? बोले प्रभुपाद जी इतना। उस सूटकेस से निकाल के दे दिया। फिर बोला अच्छा मायापुर मंदिर के लिए कितना चाहिए? इतना इतना दे दिया। बोला इस मंदिर के लिए कितना चाहिए? दे दिया। सूटकेस खाली, बोला इसको पटक दो, हो गया काम। तो उन्होंने सारा धन लिया और धन को, जैसे धन अर्थात क्या है माता, लक्ष्मी देवी है। और लक्ष्मी का सही स्थान कहाँ है? नारायण की सेवा में, भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में, अर्थात नारायण की सेवा में। तो शील प्रभुपाद जी ने क्या किया, लक्ष्मी का उपयोग जो लोग गलत कामों में करते हैं, अपनी भोग वासना में करते हैं, तो वो गलत होता है, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा में उसे लगा दिया। तो ये है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब क्या? पॉवर्टी फॉर हिमसेल्फ एंड ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। अर्थात अपने लिए तो गरीबी है, लेकिन भगवान के लिए ऑपुलेंस होना चाहिए। जैसे आप इस्कॉन के मंदिरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भक्त लोग सिंपल से धोती कुर्ते में घूमते रहते हैं, है ना। लेकिन आप भगवान के श्रृंगार को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि एक एक ड्रेस लाखों रुपए की ड्रेस होती है। तो भक्त लोग तो कुछ 100 मतलब 1500-700 रुपए के कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ते सिंपल, लेकिन भगवान की एक एक ड्रेस लाखों रुपए की होती है। तो पॉवर्टी फॉर हिमसेल्फ एंड ऑपुलेंस फॉर कृष्णा। तो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना एक्चुअली रियल भक्ति होती है। तो हमें युक्त वैराग्य करना चाहिए, है ना। तो युक्त वैराग्य में जो जो आपके पास है सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जो भी आपके पास है। तो वो क्या हो जाएगी, वो बहुत उच्च स्तर की भक्ति हो जाती है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कार से जाया करते थे। उस समय इंडिया में 2 ही कारें थी, एक जो वहाँ के राजपाल या वो हुआ करते थे उनके पास, और एक भक्ति सिद्धांत महाराज के पास। तो वो फेमस थे, कार से जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो तो भक्त लोग भी जाते हैं। जैसे एक बार एक डिवोटी मुझे बोल रहे थे
कि मैंने पूछा था अरे हमारे डिवोटीज प्लेन वगैरह में क्यों जाते हैं, तो बोला कि जो लोग प्लेन में सफर करते हैं हमेशा उड़ते रहते हैं, उन लोगों को अगर पकड़ना है तो कहाँ पकड़ोगे, प्लेन में ही जाके पकड़ना पड़ेगा ना। तो भक्त लोग वहां जाके भी उनको प्रचार करके आते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, पाश्चात्य देशों का उद्धार कर दिया। एक सन्यासी को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, ये सन्यास आश्रम में नहीं है माता जी, ऐसा बताते हैं सन्यासी को समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सन्यास कितने मतलब समुद्र पार गए, किसके लिए गए, भोग विलास के लिए नहीं गए। ऐसा नहीं कि अमेरिका जाके वो आनंद भोग के लिए एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, वह गए अमेरिका जिससे वो बाकी लोगों को भक्ति सिखा सके। तो इसे बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि वैराग्य और युक्त वैराग्य में दोनों में अंतर होता है, समझना पड़ेगा हमें। जैसे भगवान की इच्छा जो है और हमारी जो भोग वासना है, दोनों में अंतर होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन मंदिर में बहुत अच्छे से रह रहा था, अच्छे से भजन कर रहा था, अपनी 70 साल का व्यक्ति है, तो सोचिए वृंदावन में आके भजन कर रहा है, संन्यास ले रखा है, तो बोला मैं वहां पे खुश था। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं और महलों में रहूं और प्रचार करूं, क्योंकि वहां पर आप देखिए अमेरिका में रोल्स रॉय बड़ी बड़ी कारों से श्रील प्रभुपाद जी को लेके आते थे, बड़े बड़े महल बनाए हैं। आप जाएंगे तो अभी श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी न्यू वृंदावन करके बनाया है, तो बहुत बड़ा महल बनाया है, सोने का पैलेस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं वृंदावन मंदिर में अच्छे से रह रहा था, लेकिन भगवान चाहते थे कि मैं महलों में रहूं। तो अगर उस अपनी कुटिया में वृंदावन में रहता तो वो मेरा भोग विलास होता, लेकिन मैं इधर आके रह रहा हूं तो ये मेरी भक्ति है। लेकिन अगर कृष्ण चाहते हैं कि आप झोपड़ी में रहो और आप महलों में रह रहे हो, तो वो आपका भोग विलास हो जाएगा। समझ रहे ना माता जी, गुरु के आदेश के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है माता जी। प्रभु जी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, शायद नेक्स्ट टाइम में एक क्वेश्चन बस आप अगली बार आंसर कर दीजिएगा। वैष्णव सदाचार कोर्स में बताया गया है कि जो दूसरे जो भगवान के भजन या गाने होते हैं वो जी। विष के समान होते हैं, जैसे सांप ने दूध को पी लिया है, जी। तो इतना बुरा क्यों हो जाता है, विष के समान क्यों बोला गया उसको? मैं बता देता हम हूँ, क्यों नहीं गा सकते? श्लोक है आवैष्णव मुखम उद्गीनम पुत हरि कथा अमृतम श्रवणम न कर्तव्यम सर्प यथापयो। आवैष्णव मुखम उद्गीनम अर्थात आवैष्णव के मुख से निकला गया चीजें जो हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए कोई दूध है, आप दूध को पी सकते हैं, लेकिन दूध को अगर सर्प ने टच कर दिया है मुख उसमें, तो क्या वो दूध बचा है क्या? वो दूध नहीं बचा है, वो जहर बन गया है। तो अब क्या होता है कि आवैष्णव जो वैष्णव नहीं है वो हरि कथा बोल रहा है, तो एक्चुअली हरि नाम उसके मुख से आ ही नहीं रहा है, वो तो शब्द बाहर आ रहे हैं। तो अभी अगर वो कुछ आपको बोलेगा, देखिए आप भगवान के सामने आके खड़े होंगे और आप वही गाना गाने लगते हैं, है ना। जैसे लोग कुछ भी बोलते हैं और हम एज इट इज अगर भगवान के सामने बोलने लगते हैं। अब जैसे कोई आता है ना दीवाना राधे का, या फिर हम कर मतलब ऐसे कुछ लोग भजन गाते हैं। तो भजन का मतलब क्या होता है, आप नोइंगली अननोइंगली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और मान लीजिए आपने ऐसे व्यक्ति ने जो भक्ति के बारे में नहीं जानता है और कुछ भी प्रार्थना आपने भगवान के सामने गाएंगे और भगवान ने बोल दिया तथास्तु, तो क्या कंडीशन होगी हमारी, है ना। तो हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, जो वैष्णव के द्वारा लिखी गई हैं। जी। अपितु अगर हमने ऐसी प्रार्थनाएं गा दी भगवान के सामने जाके जो जिनका मतलब ही कुछ और निकलता है, तो फिर हम भगवान ने अगर वो प्रार्थना सुन ली तो फिर हमारी क्या गति होगी। इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव जो हैं वो जो गाते हैं तो वो उनका मतलब समझना चाहिए। तो जैसे सांप ने जैसे ही दूध को पिया, तो पहले वो दूध था, लेकिन वो अब वो दिखने में दूध लग रहा है, लेकिन वो दूध नहीं है, वो क्या है, जहर है। तो वैसे ही पहले जो हमें हरि कथा लग रही है, कह रहे प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे क्या होता है मोस्टली प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो हरि कथा बोलेंगे, है ना। कई बार वो हरि कथा में रोई और हमको रोना भी आ जाता है। आप ऐसी कथाओं देखिए ना, लोग रोते हैं बहुत ज्यादा, और फिर क्या होता है, हम वो लोग आते हैं घर पे रोते हैं, मतलब वहां पे रोते हैं और फिर घर पे आके सेम वैसे के वैसे हो जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन और वो जो बोल रहे होते हैं वो थोड़ी देर बाद उन्हें बोलते हैं सहजिया।
सहजिया मतलब जो हर भक्ति को वो सहज लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आते हैं थोड़ी देर बाद बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ पीते हैं, गलत गलत पापों में लग जाते हैं, ओके। है ना। जैसे आप देखो ना कि बहुत सारे लोग मूवी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और उन चीजों को बना के और छोड़ देते हैं। जैसे आप जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने सुना था कि जो सीताराम बने थे हमारे मेन रामानंद सागर में, मैंने सुना था कि शायद ईसाई कि नहीं, वो चेन स्मोकर है, सिगरेट पीती थी सीता। तो आप सोचिए, एक तरफ वो रोल अदा कर रहे हैं सीता जी का, दूसरी तरफ चेन स्मोकर है, ओके। ओके। इसलिए। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे रीता माता जी, आपने हैंड रेस कर रखा है अभी, तो प्रभु जी अगर आपके पास टाइम हो तो मैं पूछूंगी। बताइए माता जी। ये प्रभु जी उसमें लिखा है श्लोक नंबर 7 में शिव जी के बारे में, जी उनमें उनका बताया है कि वो काम भावना से वो प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन गीता भगवत गीता के 2.62 में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो माया मतलब पार्वती माता से मोहित हो गए थे, जिससे कार्तिक उनका जन्म हुआ था। फिर वो वहां पे कंपेयर करते हैं हरिदास ठाकुर से कि हरिदास ठाकुर तो नहीं हुए थे, तो वहां पे उनको हरिदास ठाकुर को उनसे बेटर भक्त बताया गया है। तो मतलब मुझे ऐसा समझ में आया, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माता जी, बेटर भक्त नहीं बताया है, भगवान शिव तो खुद ही धीर है ना। धीर शब्द भगवान शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह पर जहां पर अगर वो मोहित नहीं होंगे तो भगवान की सर्वोच्चता के बारे में पता नहीं लगेगा। देखिए, अगर क्लास में सारे बच्चे टॉपर होंगे तो आप बताइए टॉपर किसको कहेंगे आप? सभी लोग अच्छा पढ़ते हैं, सबकी फर्स्ट रैंक आई, है ना। तो कई बार जो कंपैरिजन होता है वो बताने के लिए किया जाता है कि भगवान शिव इतने उच्च हैं, उन मतलब भगवान शिव क्या है मतलब समझना मुश्किल है। शिव तत्व बहुत ही कठिन तत्व है समझने के लिए, लेकिन वो केवल एक लीला के माध्यम से बता दिया जाता है कि भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है। भगवान, जैसे उनमें लिखा है ना कि वासना या फिर क्रोध ये सब कुछ उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, तमोगुण के अधिपति हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमोगुण उनके अंदर आ जाता है, वो केवल उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो बता दिया गया है कि एक जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, तो हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट भक्ति करता है तो उसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जिन्होंने भगवान की सेवा में लग गए हैं, जैसे माया देवी को बताया गया है जैसे कुत्ते की तरह बताया गया है कि कुत्ता है। मान लीजिए आप किसी के घर में जाते हैं, उनके घर में कुत्ता पला हुआ है और आपने आवाज दिया XYZ उस व्यक्ति को कि भैया आओ, तो वो कुत्ता भौंकता हुआ आएगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो मालिक बोलेगा ए अंदर जाओ, तो कुत्ता चुपचाप से अंदर चला जाएगा, और जब आप बैठ के बात करेंगे तो धीरे से वो कुत्ता भी आ जाएगा और आपके पैरों के नीचे बैठ जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी माया देवी बहुत ही जटिल है, ऐसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। माया में तम तरण थे, लेकिन आप माया को तरण कर जाएंगे जब आप मेरी शरण ग्रहण कर लेंगे। तो यह शिव जी को छोटा बड़ा नहीं बताया गया है, केवल वो लीला के माध्यम से चीजों को बताई जाती है माता जी। और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक भक्त माया को पार कर सकता है। अच्छा प्रभु जी, वो जो प्रश्नि गर्भ के बारे में भागवतम में मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं, थोड़ा सा पढ़ा था जो अभी आपने बताया, तो वो माता प्रश्नि के पुत्र थे वो, तो वो ध्रुव महाराज कैसे हुए? नहीं, प्रश्निगर्भ भगवान का नाम है। अच्छा, उनका नाम है? कश्यप और सुतपा के में है ना, हाँ, उनके पुत्र ने प्रश्निगर्भ। तो वो डायरेक्ट वैकुंठ में भगवान की ही सेवा करते हैं। प्रश्निगर्भ, जब भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया तो उस ध्रुव लोक में प्रश्निगर्भ के नाम से भगवान है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अलग अलग जगह भगवान का अलग अलग नाम होता है, जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान करते हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण के रूप में आते हैं, अयोध्या में राम जी के नाम से आते हैं। वैसे ही ध्रुव महाराज के ध्रुव प्लानिट पे ध्रुव लोक जो है वहां पर प्रश्निगर्भ के रूप में है वो। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं वो प्रश्नि गर्भ है। प्रश्निगर्भ के रूप में है माता जी। कश्यप, जिसे हमने बताया ना 3 कश्यप, उन्होंने जो तपस्या की थी,
हाँ 3 बार भगवान उनके रूप में पुत्र के रूप में आए थे, तो प्रश्निगर्भ एक हैं, उनके पुत्र हैं पहले, और वो विष्णु के रूप में हैं, और ध्रुव महाराज उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, तो जो ब्रह्मा आदि जब भी जैसे सीरियल्स में बताते हैं कि जब भी कोई समस्या होती है तो क्षीर सागर में जाते हैं, तो वो जो वहां पे भगवान दर्शन देते हैं उनको वो कृष्णिगर्भ है। नहीं, वो तो महाविष्णु के रूप में है। देखिए, पहली बार तो मैं सीरियल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं सीरियल नहीं, में मतलब जैसे समुद्र मंथन के लिए भी जैसे उनके पास प्रेयर करने जाते हैं, तो क्षीर सागर में जो जाते हैं, जो दर्शन देते हैं, वो कौन है? वो गर्भ, देखिए माता जी, उसके लिए हमें विष्णु के अवतार समझने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण से आते हैं, फिर है ना, ऐसे अवतार होते जाते हैं, तो वहां से महाविष्णु आते हैं, फिर उसके बाद 3 विष्णु आते हैं, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ऐसे विष्णुज आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पहले महाविष्णु के रूप में रहते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो उससे उनकी सांस में से कई प्लैनेट निकल जाते हैं, यूनिवर्स निकलते हैं, और उस यूनिवर्स में भगवान एक एक विष्णु के रूप में, गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो उस यूनिवर्स में आ गए। अब उस यूनिवर्स के अंदर प्रत्येक इतनी सारी जीवात्माएं रहती हैं, उनके हृदय में भी वो प्रवेश कर जाते हैं। तो मोस्टली वो गर्भदक्षाई विष्णु के बारे में बताया जाता है वहां पे, है ना। तो कभी और मैं आपको पूरे विष्णुओं के बारे में बताऊंगा, कैसे भगवान का विस्तार होता है, आगे आएगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी माता जी। जी ठीक है। और सीरियल मतलब आप समझिए, वो तो कुछ भी बताते हैं, है ना। हम भागवतम का उदाहरण लेके ही देखेंगे। ठीक है माता जी। नहीं प्रभु जी, वो समुद्र मंथन वाला चैप्टर में 8th कैंटो में बताया गया है कि इवन जब भगवान का भी कृष्ण अवतार होना होता है, तो ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को, महादेव को भी लेके क्षीर सागर में जाते हैं। तो क्षीर सागर तो इधर ही ध्रुव लोक के वहीं पे है ना? जी माता जी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसलिए बोल रहा हूँ। ये पूरा ये लंबा डिस्कशन है, इसमें ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताएंगे, फिर भगवान अंश के रूप में कैसे आते हैं, कब भगवान स्वयं आते हैं, है ना। जैसे भगवान, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे मिला के। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है, तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में, या फिर हम जब डिस्कस करेंगे वहां ले सकते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो क्षमा कीजिएगा, आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, 10 बज गए, तो हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, साम्य भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।